आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, the given question is a man can row 60 km in downstream and 35 km in upstream in 9 hours. Also he can row 49 km in upstream and 75 km in downstream in 12 hours. Find the rate of current, and the options are: first is 6 km per hour, second is 3 km per hour, third is 7.5 km per hour and last option is 4 km per hour. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि x हमने लेट कर लिया, वो हमने कर ली लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है, और y को हमने अज्यूम कर लिया स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए हैं। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अगर अपस्ट्रीम में देखें तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो, मीन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उससे अगेंस्ट हम स्विम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन रिलेटिव स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। और अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो अपोजिट हो जाता है, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, वाटर भी और पर्सन भी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है x प्लस वाई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हुई है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की, और टाइम दिया हुआ है हमें टोटल। तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली कंडीशन उठाते हैं। तो पहली कंडीशन में 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना हो गया 9 आवर्स। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में बोले गए 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मीन 75 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 49 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैट इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना है 12 आवर्स। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम देखें तो 35 और 49 किसके, सिर्फ 7 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम लेट कर लेते हैं एक्स माइनस वाई हमने कर लिया 7 लेट। तो अगर हमने x माइनस 7 लेट कर लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 7, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर 5 होगी तो 9 होने के लिए इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, तभी टोटल 9 होगा हमारे पास। तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 कब होगी, अगर हम लेट करें कि x प्लस वाई की वैल्यू 15 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 4 जा 60, तो 9 वैल्यू हो गई। यहाँ पे अगर हम 15 रखते हैं तो 75 अपॉन 15 दैट इज 5, तो 7 और 5 12, ये भी सेटिस्फाई हो गया। दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी, मतलब जो हमने वैल्यू अज्यूम की थी वो सही थी। इसे हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते थे अगर इक्वेशन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते, बट वो टाइम टेकिंग होता। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया। अब हमें क्या y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 22। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 11। किसी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।